अगर आप लोग यूपी में रहते हैं तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में इस समय होमगार्ड की 41,424 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। तो अगर आप लोग भी हाई स्कूल पास हैं और आप लोगों के पास में निवास प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है और आपकी हाइट जो है वह 168 सेंटीमीटर है, ये पुरुषों के लिए है और महिलाओं की हाइट यहाँ पर 152 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इसी के साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतने दस्तावेज आपको कंप्लीट कर लेने हैं। एक फोटो आपका लाइव कैप्चर किया जाएगा और आपको सिग्नेचर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी को 400 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप लोग SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपए की ऑनलाइन फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को UPPRPV.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग पुलिस की कोई भी भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर OTR में रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार अगर आप लोग यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं देन इसके बाद में आप लोग कोई भी फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वाले पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है और इसमें आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जाति के लिए कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो आप चाहें तो यहाँ पर पूरी इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को अब OTR रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे और इसके बाद में जनरेट ईमेल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। OTP देखिए सेंड कर दिया गया है हमारी ईमेल आईडी पर। अब जो भी ईमेल आईडी पर OTP आया है उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है और जनरेट मोबाइल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोनों ही OTP हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, ईमेल का और मोबाइल नंबर का। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे OTP हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और इसके बाद में यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस वाले बॉक्स पर आप लोगों को टिक लगाना है। वेरिफिकेशन के आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है वेरिफिकेशन थ्रू आधार, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, तो यहाँ पर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप लोग अपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करेंगे, इसलिए हमने डिजिलॉकर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर आप लोगों को फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको 6 डिजिट के सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है। अगर आपने कभी भी पहले डिजिलॉकर का ID पासवर्ड क्रिएट किया होगा तो आपने जो पिन क्रिएट किया है उस पिन को यहाँ पर एंटर कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन भी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिक्योरिटी पिन को एंटर कर दिया, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब आपके सामने कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आधार कार्ड के सामने ही आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है और यहाँ पर पर्पज में आप लोगों को वेरिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आना है, अलाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो वेरिफिकेशन है वह हो रहा है। वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे लिखकर आ चुका है डिजिलॉकर सत्यापन पूर्ण। इसके बाद में यहाँ पर आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी नेम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर अपने पिताजी के नेम को एंटर कर देना है और इस साइड में भी आप लोगों को यहाँ पर अपने पिताजी के नेम को एंटर कर देना है और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे अब यहाँ पर आप लोगों को एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है जिसके माध्यम से आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर दिया। अब आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से आपके सामने पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, अच्छे से आपको चेक कर लेना है। इस वाले बॉक्स पर आपको एक बार टिक लगाना है, देन क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो OTR है
उसमें सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कि लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा लॉगिन विद आधार ID और तीसरा यहाँ पर डिजी लॉकर। तो हम यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें अपनी ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर को एंटर करना है। जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को फिल करेंगे और इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप ईमेल ID पर OTP सेंड करेंगे या फिर मोबाइल नंबर पर। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP सेंड करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आप लोग इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आ जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर यूपी होम गार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आपको इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है और इसके बाद में अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी बहुत सी डिटेल पहले से ही फिल रहेगी, जो आपने OTR रजिस्ट्रेशन करते समय इन्फॉर्मेशन फिल की थी सेम वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी माता जी के नेम को एंटर कर देना है, वैवाहिक स्थिति बताना है, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, कुछ नीचे के साइड में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो हम यहाँ पर यूपी से ही हैं, यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश के निवास प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को मूल निवास डोमिसाइल यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र बना हुआ है वह किसके द्वारा बना है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना। अगर आपने खुद से अप्लाई किया है ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो यहाँ पर तहसीलदार सिलेक्ट कर लेना है। अब कौन सी डेट को आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो आपको इस वाले कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या एंटर करनी है और यहाँ पर आप लोगों को प्रमाण पत्र की क्रम संख्या फिल कर देनी है। ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके प्रमाण पत्र पर ही दिया हुआ रहता है। यहाँ से आप लोगों को कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी कास्ट की भी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर तहसीलदार फिर से सिलेक्ट करना है, अगर आपने ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से अप्लाई किया है। और यहाँ पर आप लोगों को जारी करने की डेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या फिल करना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आना है, कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है। राज्य में आपको आप जिस भी राज्य से रहते हैं वो सिलेक्ट करना है। हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देना है, जिसमें कि आपका विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना है। स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देंगे। इसके बाद में आपका जो भी पुलिस स्टेशन लगता है वो आपको यहाँ पर मैनुअली ही फिल करना होगा। अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पर एंटर कर देना है और जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 10th की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करना है। सबसे पहले तो बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद में उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष सिलेक्ट कर लेना है। ये पासिंग डेट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर दी हुई रहती है। और यहाँ पर आप लोगों को अपने हाई स्कूल का रोल नंबर एंटर कर देना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है ये भी आपकी मार्कशीट पर दिया हुआ रहता है, तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। और इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे हाई स्कूल का जो विवरण है वह यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट फिल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर कैमरा की परमिशन को अलाउ करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का एक लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर अलाउ दिस टाइम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
कैमरा की जो परमिशन है वह अलाउ हो चुकी है। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, अपने दस्तावेज को अपलोड करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करना है और सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आपके पास में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट ही है, तो आप लोगों को यहाँ पर दोनों में अपनी मार्कशीट को ही अपलोड कर देना है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग SC ST या OBC से आते हैं तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। हमारा यहाँ पर दस्तावेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। एक डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पर हमने तीनों ही दस्तावेज को अपलोड कर दिया। अब आपको यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने एक लाइव फोटो को कैप्चर करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इस सर्कल के बीचों बीच में अपने फेस को रखना है और एक दो बार पलक को झपक के नीचे की साइड में आप लोगों को कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो फोटो है वह कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पर मैचिंग स्कोर देखने को मिल जाएगा कि आपका फोटो कितना मैच खा रहा है। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फोटो है वह कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज यहाँ पर 20 KB रहना चाहिए और मिनिमम 5 KB रहना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर सफलतापूर्वक अपडेट कर दिए गए हैं। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में UPSD MA सर्टिफिकेट है या प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसे भी नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसे भी नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बॉक्सेस दिखाई देंगे। इन सभी बॉक्स पर आपको एक एक करके कुछ इस तरह से टिक लगा देना है। और भी नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर जो बॉक्स है इस पर भी हमें टिक लगा देना है। यहाँ पर एक घोषणा पत्र है जिसमें कि लिखा हुआ है मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ मुझे किसी विधि द्वारा सत्यापित स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो यहाँ पर हमें यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इन दोनों बॉक्सेस पर टिक लगा देना है। और यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर अपने प्लेस का नाम एंटर कर देना है। प्लेस में आप अपने सिटी, टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकते हैं। और प्लेस का नाम एंटर करने के बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि अच्छे से इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को देख लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में लिख के आ जाएगा आवेदक आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप फीस का पेमेंट एक बार कर देते हैं फिर कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 400 रुपये की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना होगा। जो लोग SC ST से हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर फीस में थोड़ी छूट है, उन्हें यहाँ पर 300 रुपये की पेमेंट करनी है। जनरल OBC वालों को यहाँ पर 400 रुपये की ऑनलाइन ही पेमेंट कंप्लीट करनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर पे विद SBI ई पेमेंट, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI से भी पेमेंट कर सकते हो। हमने UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम UPI QR वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे डिस्प्ले पर एक QR कोड आ चुका है। इस QR कोड को स्कैन करके 400 रुपये की ऑनलाइन ही पेमेंट किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं आपके सामने एक पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाती है और इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वह फाइनल सबमिट हो जाता है। अब आप लोगों को वेट करना है इसके एग्ज़ाम का। जैसे ही इसका एग्ज़ाम वगैरह होता है तो वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। देन इसके बाद में जो भी आगे का सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।